हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 30 फिजिक्स के एमसीक्यूज दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। दैट मीन किन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है या कौन मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, दैट मीन्स एल्बर्ट आइंस्टीन। याद रखिएगा, एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं ये मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेकंड क्या है, दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, वॉट है, न्यूटन है, पास्कल है या जूल है। एसआई यूनिट मीन्स सपोज देखिए एक बॉय फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो आप कैसे बताएंगे, वॉट में कि न्यूटन में कि पास्कल में कि जूल में। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो बॉय है ये 5 न्यूटन, 1 न्यूटन, तो इस तरीके से इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर टेबल पर। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। वॉट की बात करें तो वॉट किसकी ऐसा यूनिट है, पावर की। पास्कल जो है ये प्रेशर की ऐसा यूनिट है और जूल जो है ये वर्क या एनर्जी की ऐसा यूनिट है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन थर्ड है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज। दैट मीन्स सपोज देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, बट आपको पता करना है कि कितनी फ्लो हो रही है। तो आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर या गैल्वेनोमीटर का। तो देखिए इसके लिए आप यूज करेंगे बी, अमीटर का। ठीक है, अमीटर का। यहाँ पर एक और चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट इसकी जो ऐसा यूनिट है ये एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। तो एम्पियर से आप याद रख सकते हैं अमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करता है, अमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट और वो क्या मेजर करते हैं। जैसे थर्मोमीटर मेजर करता है क्या, टेम्परेचर। हाइग्रोमीटर मेजर करता है ह्यूमिडिटी को। अमीटर अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक को मेजर करता है। एनीमोमीटर जो होता है ये विंड मेजर करता है। ओडोमीटर स्पीड मेजर करता है। और जो सिंपल आपकी डेली लाइफ में यूज करते हैं जो आप स्केल, ये लेंथ मेजर करता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है और उनके मेजरमेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन फोर्थ क्या है, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। आपको बताना है लॉ का नाम जो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ, ओम्स का लॉ, फैराडे का लॉ या फिर हुक्स लॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ओम्स लॉ। तो जो ओम्स लॉ है, क्या है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स का लॉ है। ठीक है, ये क्या है, ओम्स का लॉ है। तो वोल्टेज है यहाँ पर, I फॉर करंट है, R फॉर रेजिस्टेंस है। तो ये तीनों के बीच का रिलेशनशिप कौन बता रहा है, ओम्स का लॉ बता रहा है। और वही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ है, विच फिजिकल यूनिट इज मेजर्ड इन पास्कल्स। सिंपल आपको ये बताना है कि ये किसकी ऐसा यूनिट है, किस फिजिकल यूनिट की, प्रेशर की, एनर्जी की, पावर की या फोर्स की। तो अभी हमने पढ़ा ये किसकी ऐसा यूनिट है, प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर की ऐसा यूनिट है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, जिसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर की ऐसा यूनिट है क्या, वॉट, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स की ऐसा यूनिट अभी हमने पढ़ा न्यूटन, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा यूनिट देख लीजिए फिजिकल यूनिट्स की। ठीक है, तो देख सकते हैं लेंथ, लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर। टेम्परेचर की है केल्विन। फ्रीक्वेंसी की है हर्ट्ज। पावर, पावर बताना हो तो वॉट। प्रेशर कितना लग रहा है तो पास्कल में बताएंगे। एनर्जी कितनी यूज़ हुई तो कितनी यूज़ हुई या कितनी कंज्यूम हुई तो जूल में बताएंगे। फोर्स कितना लगा न्यूटन में, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट कितनी फ्लो हो रही है या कितनी फ्लो हो चुकी है, एम्पियर में बताएंगे। मास किलोग्राम। ना वर्क की ऐसे यूनिट है जूल। ठीक है, रेजिस्टेंस की है ओम, इस तरीके से लिखा जाता है। पोटेंशियल की है वोल्ट। चार्ज की है कूलाम। टाइम की है सेकेंड। हीट की जूल। कैपेसिटेंस जो होता है ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो ये किसकी ऐसा यूनिट है, ये फराड। ना इंडक्टेंस की है हेनरी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की है वेबर। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल यूनिट की ऐसा यूनिट्स हैं तो आप इनको याद कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन सिक्स क्या है, देखिए विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, रदरफोर्ड, जे थॉम्सन, बोर या फराडे ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी जे थॉम्सन ने किया है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ये भी याद रखिएगा कि किस ईयर में किया है, तो 1897 में। कब, 1897 में किया था। कैथोड रे ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट किया था और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स में। ठीक है,
याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन 7 क्या है, दैट वॉट विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है। तो इसमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो होती है, ठीक है, तो सिल्वर से, ठीक है, जो सिल्वर है इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम कैपिटल ए स्मॉल जी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि वायर्स और केबल्स में तो कॉपर का यूज़ किया जाता है, तो देखिए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, बट ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं। क्योंकि नाउ क्वेश्चन 8 है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। अब आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर्ड किया, किस साइंटिस्ट ने, मैरी क्यूरी या फिर हेनरी बैकरल ने या रदरफोर्ड ने या फेरमी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था रेडियो एक्टिविटी को 1896 में। कब? 1896 में। तो आपको ईयर जरूर याद रखना है कि कब किसने डिस्कवर्ड किया, किस ईयर डिस्कवर्ड किया। नाउ क्वेश्चन 9 क्या है, देखिए विच गैस इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट लैम्प्स। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैम्प्स में किस गैस का यूज किया जाता है, नियॉन, आर्गन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी आर्गन। आर्गन विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको हम सिंबल कैपिटल ए स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आर्गन गैस होती है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ Hg वेपर, ठीक है, Hg वेपर का कुछ स्मॉल अमाउंट होता है। तो ये दोनों मिलकर इसमें फ्लोरोसेंट लैम्प्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसको डिस्कवर्ड किया था जे थॉमसन ने। अब आपको बताना है न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया। तो किसने किया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जेम्स चैडविक ने किया है। प्लस ईयर भी याद रखना है, कब किया है, 1932 में। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया है, ठीक है। और जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया है इलेक्ट्रॉन 1897 में, 1897 में डिस्कवर्ड किया है। नाउ क्वेश्चन 11 है, दैट विच इज़ द हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट। इनमें से कौन सा हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, जो नेचुरली अकर होता है, प्लस हैवीएस्ट सबसे हैवी है, यूरेनियम, लेड, थोरियम या फिर प्लूटोनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए, यूरेनियम। यूरेनियम विल बी द करेक्ट आंसर। यूरेनियम जिसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हैवीएस्ट है प्लस नेचुरली अकरिंग है, तो यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 12 है, विच साइंटिस्ट गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन। तो जो 3 लॉज है मोशन के, ठीक है, जो 3 लॉज है मोशन के, उसको किस साइंटिस्ट ने दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विल बी बी, ठीक है, याद रखिएगा न्यूटन। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स के 3 लॉ, तो जो 3 लॉज है मोशन पर वो न्यूटन ने दिया था। नाउ क्वेश्चन 13 है, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर देख सकते हैं, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो इसमें किस मेटल का यूज़ किया जाता है, तो इसमें यूज़ किया जाता है मरकरी। इसमें किसका यूज़ किया जाता है, मरकरी मेटल का। मरकरी दैट मीन्स कैपिटल H स्मॉल g, इसका सिंबल है, मरकरी का यूज़ किया जाता है इसमें। और मरकरी के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम के टेम्परेचर में, ठीक है, ये मेटल है प्लस लिक्विड होता है रूम के टेम्परेचर में। नाउ क्वेश्चन 14, विच मिरर इज़ यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। तो व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स हैं उसमें किस मिरर का यूज़ किया जाता है, प्लेन मिरर होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या सिलिंड्रिकल मिरर होता है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स की हेडलाइट में। नाउ क्वेश्चन 15 है, विच टाइप ऑफ करंट इज सप्लाइड टू आवर होम्स। दो तरह की करंट होती है, एक होती एसी करंट दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, और एक होती डीसी करंट दैट मीन्स डायरेक्ट करंट। तो होम्स में किस तरह की करंट यूज़ होती है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी अल्टरनेटिंग करंट दैट मीन्स एसी करंट। तो एसी करंट का यूज़ किया जाता है होम्स में, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी करंट आ रही है, ये एसी करंट आ रही है। और जो डीसी करंट होती है मोस्टली कहाँ पर यूज़ की जाती है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गई, तो वहाँ पर डीसी करंट का यूज़ किया जाता है। और नाउ क्वेश्चन 16 है, विच लॉ स्टेट्स द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो कौन सा लॉ है जो ये बताता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर नन, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये बताता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती है। वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है, ना डिस्ट्रॉय होगी ना ही क्रिएट होगी, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी।
नाउ क्वेश्चन 17 है विच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब बॉडी मोशन करती तो कौन सा एनर्जी होती है उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी। तो सिंपल है, मोशन कभी भी आए तो काइनेटिक एनर्जी याद रखना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 18 है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल्स। तो टीवी रिमोट कंट्रोल्स में किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट या रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है, तो इसमें यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड रेज का, ठीक है। तो ये याद रखना है, टीवी के रिमोट कंट्रोल्स में इंफ्रारेड रेज का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 19 है दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है दैट इज कूलाम, कूलाम है जिसको कैपिटल से सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वोल्ट, वोल्ट किसकी एसआई यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। ओम पढ़ा था किसकी, रेजिस्टेंस की, और फेराड दैट इज कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट याद रखनी है। सपोज हमें बताना हो कि इस पर्टिकुलर प्रोटॉन में या इस इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो हम बताएंगे कितना कूलाम चार्ज है। नाउ क्वेश्चन 20 है दैट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, सो हाइग्रोमीटर का, मैनोमीटर का, बैरोमीटर का या एनीमोमीटर का। तो इसके लिए हम यूज करेंगे किसका, बैरोमीटर का, बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बात करते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। मैनोमीटर क्या मेजर करता है, प्रेशर ऑफ गैस और लिक्विड, तो गैस और लिक्विड का जो प्रेशर है उसको मेजर करता है। और एनीमोमीटर अभी पढ़ा था, एनीमोमीटर जो होता है ये विंड को मेजर करता है, ठीक है। और बैरोमीटर अभी पढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा ये। सो क्वेश्चन 21 क्या है दैट विच साइंटिस्ट फर्स्ट मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। आपको बताना है कि कौन से साइंटिस्ट ने पहली बार मेजर किया था स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड को, ठीक है। किसने किया था, तो फिजाउ ने, न्यूटन ने, आइंस्टाइन या गैलीलियो ने। तो किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 22 है दैट व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सन। सन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ठीक है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है या कार्बन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सन, देख सकते हैं 72% है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 23 है व्हाट इज द एसओ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल है, अभी पढ़ा रेजिस्टेंस की एसओ यूनिट क्या है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ओम, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 24 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देना, जैसे आइस है, ठीक है। आइस एक सॉलिड है तो उसको हम डायरेक्टली वेपर में या स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड पार्ट नहीं आता, नॉर्मल पार्ट क्या होता है, ये आइस है, आइस से क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। देन वाटर से क्या बनेगा, वो वाटर वेपर बनेगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। बट सपोज हमें सॉलिड से डायरेक्टली इस पर्टिकुलर गैस में कन्वर्ट करना है, तो जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है, ठीक है। सब्लिमेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सॉलिड है, ये सॉलिड है एंड दिस इज अ वेपर, दैट मीन्स ये गैस है। तो ये जो डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। और ठीक है, गैस से यदि सॉलिड बनता है, गैस से यदि सॉलिड बनता है तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। और यहाँ पर सॉलिड से गैस बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। ये देख सकते हैं सब्लिमेशन। तो इट इज़ अ सब्लिमेशन एंड इट इज़ अ डिपोजिशन। क्लियर है, आगे बढ़ें। सो क्वेश्चन 25 है दैट विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये सिल्वर है। बट हम वायर्स या केबल्स में कॉपर का यूज़ करते हैं, इसीलिए क्योंकि सिल्वर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। सो क्वेश्चन 26 है द केमिकल यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज। सो इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट्स, इनको बनाने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या सिल्वर। तो किसका यूज़ किया जाता है, टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनका केमिकल सिंबल जरूर याद रखना। नाउ क्वेश्चन 27 देखते हैं विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेजेस ऑफ टीथ। दैट मीन्स आपको बताना है कि जो डेंटिस्ट हैं वो किस मिरर का यूज़ करते हैं टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ, टीथ की एनलार्ज्ड इमेज को देखने के लिए। प्लेन मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का या पैराबोलिक मिरर का।
तो इनमें वो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का। याद रखिएगा, डेंटिस्ट जो होते हैं ये कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं टीथ के इमेजेस को एनलार्ज देखने के लिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 28 है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो देखिए, सपोज यहाँ पर ये स्ट्रेच कर रहे हैं और जैसे ही स्ट्रेच को वो छोड़ेंगे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर एबिलिटी है मटेरियल की, उसको क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है। तो इलास्टिसिटी जो है ये एबिलिटी होती है मटेरियल की, जिससे वो अपना जो शेप है वो रीगेन कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन 29 है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसमें हम यूज करते हैं सी, ओमीटर। ठीक है, ओम मीटर का। तो यदि आपको पता होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओम है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होगा वो होगा ओम मीटर। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। नाउ है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अल्टरनेशन करंट सिस्टम। तो जो अल्टरनेशन करंट सिस्टम है या जो एसी करंट का पूरा सिस्टम है उसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया? ठीक है, माइकल फराडे, निकोला टेस्ला, थॉमसन एडिसन या जेम्स वॉट ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी निकोला टेस्ला ने। इन्होंने अल्टरनेशन करंट के सिस्टम को पूरा डिस्कवर्ड किया। और अभी हमने पढ़ा था करंट दो तरह की होती है, एसी करंट होती है एक, और एक होती है डीसी करंट। ठीक है, डीसी करंट मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता है और एसी हमारे होम्स में। तो ये थोड़ा याद रखना है आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स। आई होप आपके जो पूरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, और यदि जो भी डाउट हो आपका सो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।